ये है दिल्ली दर्पण। दर्शकों नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दर्शकों, कुछ समय से लगातार हम आपको एमसीडी से जुड़ी हुई खबरें दिखा रहे हैं, आपको अपडेट दे रहे हैं कि दिल्ली एमसीडी में क्या कुछ नए बदलाव हो रहे हैं। दिल्ली एमसीडी का हाल ही फिलहाल में मेयर का इलेक्शन संपन्न हुआ और भाजपा के मेयर राजा इकबाल को चुना गया। उनको अब लगातार जो है दिल्ली में कहीं ना कहीं एक तरीके से ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई है। एमसीडी में बड़ा ही महत्वपूर्ण जो पद होता है वो नेता विपक्ष का होता है। आम आदमी पार्टी जो सत्ता में थी वो अब विपक्ष में आ चुकी है और विपक्ष में आने के बाद आम आदमी पार्टी एक भयंकर रोल में नजर आने वाली है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों के सामने अपनी आने वाली जो उनकी प्लानिंग है उसको जाहिर कर दिया। उन्होंने बता दिया कि किस तरीके से अब वो भाजपा को घेरने जा रहे हैं, किस तरीके से विपक्ष में रहकर जो उन्होंने काम किए हैं उसको लेकर सवाल पूछने जा रहे हैं। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसके बाद जो एमसीडी का सदन है वो हंगामे भरा हुआ सदैव रहने की संभावना है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता विपक्ष के रूप में अंकुश नारंग को चुना गया है, जो रंजीत नगर से पार्षद हैं, पटेल नगर विधानसभा से, और वो लगातार जो है आम आदमी पार्टी के तमाम वरिष्ठ पदों पर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी उनको पद मिला हुआ है, तमाम चीज़ें हैं। तो उनको कहीं ना कहीं अंकुश नारंग को जो है नेता विपक्ष के रूप में आम आदमी पार्टी ने चयनित किया है। और निश्चित रूप से अंकुश नारंग को एक बेधड़क बोल के जो बोलना जाता है आम आदमी पार्टी उनको इस तरीके से मानती है। और ये समझा जाता है कि अंकुश नारंग लगातार अपने क्षेत्र की आवाज़ जो है एमसीडी में बेधड़क तरीके से उठाते रहे हैं। इसकी वजह से उनके क्षेत्र में भी जब हमने भी कवरेज की थी तो बहुत जगहों पर अवैध अतिक्रमण इस तरह की चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं, ये एक फैक्ट है। परंतु अब जो मैं आपके सामने खबर लेके आया हूँ उसमें यह है कि हाउस टैक्स, यूजर चार्ज, इसके अलावा 12,000 कर्मचारियों को लेकर क्या अपडेट है, क्या होने वाला है। लगातार हम ये सवाल दिल्ली के मेयर से भी हमने पूछा और अब जो आम आदमी पार्टी के ये नेता विपक्ष चुने गए हैं अंकुश नारंग, इन्होंने भी आज अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात जाहिर कर दी कि जब भी दिल्ली एमसीडी का सदन बनेगा, तभी भी सदन बुलाया जाएगा, तब भी कोई चर्चा की जाएगी, तो सबसे पहला आम आदमी पार्टी का मोटिव होगा कि 12,000 कर्मचारियों को पक्का किया जाए, यूजर चार्ज वापस लिया जाए। इसके अलावा जो हाउस टैक्स है, योजना जो बनाई गई है आम आदमी पार्टी के टाइम पर जो पास की गई थी, उसको लागू कर दी जाए। आप पहले अंकुश नारंग का ये बयान सुन लीजिए, उसके बाद आपको दिल्ली मेयर का बयान भी सुनाएंगे कि दिल्ली के मेयर ने इन सवालों पर क्या कहा था, उन्होंने क्या बताया था। क्या उनकी मंशा है हाउस टैक्स माफ करने की, क्या उनकी मंशा है 12,000 कर्मचारियों को पक्का करने की, क्या वो यूजर चार्ज वापस लेने जा रहे हैं। तो इस पर दिल्ली मेयर और उपमेयर का कहना है, क्या कहना है, ये भी आपको सुनाएंगे। पहले आप अंकुश नारंग का ये बयान सुनिए जो बेहद सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है, विशेषकर एमसीडी कर्मचारियों के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है। आम आदमी पार्टी अब विपक्ष में आई है और विपक्ष में सकारात्मक भूमिका अदा करेगी और आम आदमी पार्टी अपने जनता के मुद्दों को लेकर पूर्ण तरीके से पुरजोर आवाज सदन के अंदर उठाती रहेगी। साथ में हमने हाल फिलहाल में 12,000 कर्मचारी पक्के किए थे, जिसके लिए हमने कट मोशन लगा के बजट के अंदर प्रावधान भी किया था, जो हाउस से पास हो गया। यानी कि एमसीडी के अंदर सबसे बड़ा हाउस होता है और हाउस ने 12,000 कर्मचारियों को पक्का करने का, विभिन्न डिपार्टमेंट से पक्का करने का फैसला लिया। साथ में प्रावधान भी किया, बजट का पूरा प्रावधान किया, लेकिन वो फाइल अभी भी भाजपा के इशारे पर रुकी हुई है और पास नहीं हो रही है। तो सबसे पहली आवाज हम कर्मचारियों के लिए कि उनको पक्का करना चाहिए और उनको वेतन, आम आदमी पार्टी जब थी तो वेतन समय से मिलता था। 1 तारीख को आपको पता था कि सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह समय से आ जाती थी। दिवाली वाले महीने में, दिवाली से पहले उनके यहां पे बोनस आ जाया करता था, तनख्वाह फिर से 1 तारीख से पहले आ जाया करती थी या 1 तारीख को आ जाया करती थी। लेकिन फिर से जब से भाजपा आई है दिल्ली सरकार में, और अब तो एमसीडी में भी भाजपा है, लेकिन कर्मचारियों की तनख्वाह फिर से डिले होने लगी है। दूसरा, अभी हाल फिलहाल में हमने हाउस टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स पे एक ऐतिहासिक फैसला लिया था। मुझे लगता है कि इस 2 वर्ष के अंदर रेजिडेंट्स के लिए कोई ऐतिहासिक फैसला लिया गया तो वो हाउस टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स वाला था,
जिसके अंदर 100 गज से नीचे वाले मकानों के अंदर हाउस टैक्स माफ कर दिया गया था कि इस वर्ष का उनको हाउस टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और जितने भी डिफॉल्ट केसेस हैं, क्योंकि लोग अक्सर सेल्फ असेसमेंट खुद करते हैं, एमसीडी वालों को लगता है कि इनकी असेसमेंट ठीक नहीं है, तो एमसीडी के अधिकारी उनको नोटिस भेज देते हैं। नोटिस भेजने के बाद वजह से वो डिफॉल्ट केसेस बन जाते हैं। तो उनके लिए हमने ये प्रावधान किया था कि वो अगर सिर्फ इस वर्ष का अपना हाउस टैक्स दे दें तो उनके पिछले वर्ष के हाउस टैक्स माफ हो जाएंगे, जिससे कलेक्शन भी अच्छी हो जाती, रेवेन्यू भी काफी अच्छा हो जाता है एमसीडी के अंदर। बहुत सारे डिफॉल्ट केसेस खुद बताते हैं कि है, लेकिन इन्होंने वो भी पास नहीं होने दिया। उसमें 100 गज तक बिल्कुल माफ था, हाउस टैक्स भी और कमर्शियल प्रॉपर्टी टैक्स भी, और 100 गज से लेकर 500 गज तक 50% की रिबेट थी, जो कि मुझे लगता है कि दिल्ली के हर नागरिक को इंपैक्ट करता है और दिल्ली के हर एक नागरिक के लिए ये मतलब एक अच्छा कदम था जो आम आदमी पार्टी ने सत्ता में बैठ के लिया। और जनता हमें चुन के भेजती है ताकि हम जनता के हित के फैसले ले सके। आम आदमी पार्टी ने हित में काम किया, चाहे वो जनता हो चाहे वो कर्मचारी हो। अब भाजपा की जिम्मेदारी बनती है कि तुरंत कमिश्नर को, मैं मेयर से कहूंगा कि तुरंत कमिश्नर को वो ये दिशा निर्देश दें कि हाउस टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स की फाइल और साथ में 12,000 कर्मचारियों को पक्का करने की फाइल तुरंत पास होनी चाहिए। तो आपने सुना कि अंकुश नारंग ने अपने इरादे और जो उनके आने वाली कार्यविधि है वो उन्होंने साफ कर दिया है और उन्होंने बता दिया है कि किस प्रकार आम आदमी पार्टी भविष्य में एमसीडी सदन के अंदर विपक्ष की भूमिका में काम करने वाली है। अब आपको बता दें, जो ये सवाल अंकुश नारंग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठा रहे हैं, ये सारे सवाल जब दिल्ली मेयर चुने गए थे राजा इकबाल, तो हमने उनसे पूछा था, और जो उप मेयर थे जय भगवान, उनसे भी हमने पूछा था। पहले आप दिल्ली मेयर का ये बयान सुनिए, जिसमें उन्होंने साफ तौर से कहा था कि 12,000 कर्मचारियों को पक्का करना, इसके अलावा हाउस टैक्स माफ़ करने वाली जो योजनाएं थी, ये दोनों ही फर्जी तरीके से एमसीडी सदन के में पास करा ली गई। इसका कोई संवैधानिक रूप नहीं है, तो वो तो इस बिल के पूरे संवैधानिक रूप पर ही सवाल उठा रहे हैं। तो इसमें शायद आपकी मंशा इसमें समझ में आ रही है कि किस प्रकार जो है शायद दिल्ली के मेयर इस योजना को मंजूरी ना दें, परंतु आम आदमी पार्टी इस पर घेराव जरूर करेगी। पहले आप दिल्ली मेयर का ये बयान सुन लीजिए। देखो, आम आदमी पार्टी एक झूठी पार्टी है, ना उन्होंने कोई प्रोसेस फॉलो किया, ना कोई फाइनेंस का इंतजाम किया, उन्होंने कुछ नहीं किया। जाते जाते वो सोच रहे कि हम झूठ के ऊपर अपना महल बनाएं। जहाँ तक एम्प्लॉयमेंट की बात है, भारतीय जनता पार्टी के राज में ही हमने सबको पक्का किया, कॉन्ट्रैक्चुअल लोगों को। हमें मालूम है क्या काम करना है, दिल्ली की क्या प्रायोरिटीज़ है। दिल्ली की जनता ने उनको नकार दिया, हम कंस्ट्रक्टिव वे से काम करेंगे। क्या हाउस टैक्स पे भी कोई एक्शन लिया जाएगा? कोई आपकी तरफ से प्लान है इस तरह का कि लोगों को राहत दी जाएगी, जैसे पहले से नीतियां चल रही हैं उसी तरह की चलती रहेंगी? देखो, हम अपनी नीतियां बनाएंगे और हम ये चाहेंगे कि दिल्ली की जनता का भला हो, क्योंकि जो उनकी इंटेंशन ही मैलाफाइड इंटेंशन थी, वो नक्सलाइट लोग हैं, वो सिस्टम को फेल करना चाहते हैं। हम संविधान पे विश्वास करने वाले लोग हैं, हम सिस्टमेटिक वे से सबको साथ लेकर सर्वदलीय मीटिंग कर हम जो दिल्ली की जनता का भला होगा वो हम करेंगे। तो आपने दर्शकों सुना कि दिल्ली के मेयर राजा इकबाल ने क्या कुछ कहा, क्या उन्होंने बताया कि ये जो पूरा बिल लाया गया, यही कहना है कि इलीगल तरीके से लाया गया, प्राइवेट मेंबर के थ्रू लाया गया, और अभी तक इसको जो है एमसीडी आयुक्त की परमिशन नहीं मिल पाई है। इसीलिए ये दोनों ही जो प्रस्ताव हैं वो लागू भी नहीं हो पाए हैं, और इसीलिए एमसीडी के जो 12,000 कर्मचारियों को पक्का करने का वादा था आम आदमी पार्टी का, वो अधर में लटका रहा। और यही कारण रहा कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली मेयर से बाइकआउट करना पसंद किया और विपक्ष में आना मंजूर किया। अब जो यूजर चार्ज वाली बात थी, जो अंकुश नारंग ने भी बोला कि हम यूजर चार्ज जो हाउस टैक्स है वो 800 रुपये है और जो यूजर चार्ज है वो 1,000 रुपये लग जा रहा है, तो इसको लेकर हम जो है सवाल करेंगे दिल्ली एमसीडी सदन में और मांग करेंगे कि यूजर चार्ज को वापस ले लिया जाए। तो इस पर यह सवाल जो है हमने दिल्ली के उप मेयर से भी पूछा था, जय भगवान जी से। उन्होंने बताया था कि एमसीडी बहुत जल्द फैसला लेगी यूजर चार्ज को वापस लेने का, तो कहीं ना कहीं इस पर एक बड़ी राहत उनको मिलने वाली है। आप दिल्ली के उप मेयर जय भगवान का बयान सुन लीजिए। देखिए, जब वो सरकार शुरू में आई पहली बार दिल्ली में, तो उन्होंने कहा था हम सभी कर्मचारियों को पक्का कर देंगे, चाहे डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, नर्स हों, टीचर हों, लेकिन 10 वर्षों में कोई काम नहीं कर पाए। अब उनको लगा कि हम तो जा ही रहे हैं जी। उनकी संख्या बल कम हो रही थी और लगातार उनके पार्षद भारतीय जनता पार्टी की तरफ
नज़र दौड़ा रहे हैं और उधर आ भी रहे हैं कि हमें देशभक्त पार्टी है, काम करने वाली पार्टी है, विकास का प्रमुख मुद्दा इस पार्टी के पास होता है। तो यहाँ आई तो उन्होंने जाते जाते, क्योंकि जब वो 11 वर्षों में अपनी सरकार में नहीं कर पाए तो नगर निगम में कैसे कर देंगे, और वो भी प्राइवेट मेंबर बिल था, सरकारी प्रस्ताव नहीं था। प्राइवेट मेंबर बिल कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं होता है। और यूजर चार्ज लगा दिया लोगों पे, टैक्स का बोझ डाल दिया, सबको करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो क्या यूजर चार्ज हटाने जा रहे हैं आप लोग? हाँ बिल्कुल हटाएंगे यूजर चार्ज, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। और हाउस टैक्स माफ़ की जो योजना थी, हाउस टैक्स से देखिए, हाउस टैक्स से जो गरीब लोग हैं उनको कैटेगरी में छूट दी जा सकती है। अगर हटा देंगे तो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम नगर निगम का हाउस टैक्स है जी। तो हाउस टैक्स तो हटाएंगे तो सुविधा कहाँ से देंगे, सोचने की बात है जी। सुविधाएं भी देंगे तो हाउस टैक्स बढ़ाएं नहीं, कम कर दें, या कुछ वो कहते हैं 100 गज तक छोड़ देंगे हम। लेकिन अभी पार्टी में बैठ के विचार विमर्श होगा, उसके बाद कोई निर्णय किया जाएगा। जी धन्यवाद। आपने सुना दर्शकों किस प्रकार जो है तमाम विपक्ष भी और पक्ष भी हमने दोनों आपको दिखाने का प्रयास किया। अब डिसाइड और तय आपको करना है कि कौन आपके लिए बेहतर काम कर पा रहा है, किसके मन में आपके लिए काम करने की इच्छा है, किसने ड्रामेबाजी की है, किसने क्या कुछ किया है, ये आपके ऊपर हम छोड़ते हैं। आप अपनी राय कमेंट करें और बताएं कि आपको किसकी बातों पर विश्वास है। अभी जो वर्तमान में मेयर बने हैं उनके ऊपर विश्वास है, या जो नेता विपक्ष सवाल उठा रहे हैं उनके ऊपर विश्वास है। आपकी जो भी राय हो कमेंट अवश्य करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।